ए क्या दिया हुआ, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। देन सो दैट क्या शो करना है अभी, 3a का डिटरमिनेंट इक्वल किसके है, ए के डिटरमिनेंट को 27 से इंटू करेंगे तब ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए अपने पास। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लेंगे हम, एलएचएस। एलएचएस में क्या है भाई, सबसे पहले मैं 3a की वैल्यू फाइंड करूंगा। अपने पास जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको 3 से इंटू करना है, मतलब अपने पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके प्रत्येक एलिमेंट को 3 से कर दो, इंटू कर दो। तो क्या कंडीशन आ रही है भाई, 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ये अपने पास क्या आ गया, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आया है, मैट्रिक्स आ गया 3a का। अब 3a क्या निकाला हमें, 3a का डिटरमिनेंट निकाल दो। क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट। कैसे निकालें भाई, यहां चेंज करो इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में, 0 3 6 0 0 और 12। किसमें चेंज करना है मेरे को, डिटरमिनेंट में चेंज करना है, चेंज होगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर अपने पास 3/3 के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज करके निकालना हो, सॉल्यूशन करना हो, तो उसको हम 6 टाइप से कर सकते हैं। 6 टाइप से कैसे भाई, इसके ये रो दिए हुए R1 R2 R3, 3 तो हम रो टाइप से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और 3 क्या है, C1 कोलन C2 कोलन C3 कोलन। हम इसको 6 टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं और प्रत्येक का जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, R1 से कर सकते हो, R2 से, R3 से, या C1 से, C2 से, या C3 से। फाइंड करने के लिए उस रो या कॉलम का यूज करना जिसमें मैक्सिमम क्या हो, 0, मैक्सिमम 0। आप इसको R1 से भी सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, R2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, या C1 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस रो या कॉलम को चूज करना जिसमें मैक्सिमम क्या हो, 0। तो इसमें मैक्सिमम 0 किधर में, या तो इसमें 0 है रो 3 में, या C1 में। ठीक है, C1 में है या C3 में। ठीक है, तो अगर C1 से इसको मैं सोल्व करूंगा, C1 से तो सोल्व करूंगा, तो जो पहला एलिमेंट लिखता हूं मैं इसका 3 की जो वैल्यू निकालूंगा मैं, 3 की वैल्यू निकालूंगा 3 के लिए, तो क्या वैल्यू आएगी भी, यहां से 3 एलिमेंट वाले रो और कॉलम को हम चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट वाले रो और कॉलम, इसकी ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया। एलिमेंट कौन से आएगा भाई, 3 6 0 और 12 ये आ गए इस रो और कॉलम को नहीं लिखने पर, 3 6 0 12। अब इसका मेरे क्या करना है, डिटरमिनेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, डिटरमिनेंट 2/2 वाला ही, फर्स्ट डायगोनल को इंटू करेंगे एलिमेंट को, फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट क्या है भाई, 3 और 12 को इंटू किया तो 36, माइनस 6 को 0 से क्या 0। तो 3 के लिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है। तो सॉल्यूशन कितना है भाई, 36। क्लियर यहाँ पे। अब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो यहां साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर, साइन नेगेटिव। यहां क्या एलिमेंट भाई, 0। अब 0 के लिए सोल्व करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा भाई, अब यहां पर देखो आप 0 के लिए कोई भी संख्या है अपने पास, तो वो संख्या 0 से इंटू होगी तो क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। अब यहां साइन किसका भाई, प्लस का। सोल्व करने की जरूरत नहीं आपको। यहां तीसरा एलिमेंट क्या भाई, 0 है। अब 0 को किसी से इंटू करेंगे हम तो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। अब यहां से C1 के सापेक्ष करने पर क्या रहे, 3a की वैल्यू क्या वैल्यू आ रही है यहां से, इसको मैंने इंटू किया तो 18 9 और 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, 3a डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 108। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और उसको 27 से इंटू करना है। तो सबसे पहले मैं
ए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करता है। तो वैल्यू क्या आएगी भाई, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको डिटरमिनेंट में चेक कर लिया, चेंज कर लिया, चेंज कर लिया, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे से, सिर्फ इसका जो साइन दिया हुआ है वो साइन चेंज होगा और वैल्यू तो वही होगी, वैल्यू तो वही है, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको भी मैंने बताया 3x3 का है, 6 टाइप से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, या रो 1 से कर लो, या 2 से कर लो, या 3 से कर लो। अब इसको मैं रो 1 से कर लेता हूं भाई, कॉलम C1 से तो कर ले, मैं रो से कर लेता हूं, तो रो से करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी यहां से, रो ये फर्स्ट, अब 1 के लिए वैल्यू सॉल्यूशन करूंगा इस सारणी को, तो क्या वैल्यू आएगी 1 के लिए, 1 की रो और कॉलम को दबा लेते हैं, क्या वैल्यू है 1 2 और 0 4, इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो इसको इनटू माइनस इसको इनटू, तो 4 माइनस क्या आ रहा भाई 0 आ रहा है, तो 4 में से 0 गया तो क्या यहां से 4 आ गया। अब यहां पर हम सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे, तो सेकंड एलिमेंट जैसे ही ये लिखूंगा तो निशान किसका है भाई, नेगेटिव निशान आएगा। क्या उतारा मैंने भाई 0, 0 के लिए हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 को हम किसी संख्या से इंटू करें तो क्या वैल्यू आएगी 0 वैल्यू आएगी, प्लस 1 के लिए सोल्व करेंगे तो 1 की ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे, तो क्या वैल्यू आ रही है 0 1 0 0, इसका हमें क्या निकालना है डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, 0 को 0 से इंटू किया 0, माइनस 1 को 0 से किया तो क्या 0, तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है भाई 0 वैल्यू आ रही है, क्लियर। तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है भाई यहां पर 4 माइनस 0 ये 0, तो क्या वैल्यू आ गई यहां से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। जो ये साइड कौन सी थी भाई आरजेस साइड थी, तो 4 को 27 से इंटू कर लेंगे, यानी 27, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 27 इंटू, अब इसको 4 से इंटू करेंगे तो क्या वैल्यू दे रहा भैया, इसको इससे किया तो कितना आ रहा भाई 28, 2 कैरी 8 और 2 10, क्या वैल्यू आ रही 108, इधर एलएचएस की वैल्यू कितनी आ रही थी 108, आरएचएस की वैल्यू कितनी आ रही है 100, दोनों इक्वल है, प्रूव है अपने पास ये।